हुई संतान क्यों होती है? तो ग्रंथों में लिखा है कि पहले दिन से 16 दिन का जो ऋतु काल होता है, उस ऋतु काल में प्रथम 4 रात्रियां निषिद्ध होती है। 5वीं रात्रि के गर्भाधान से साधारण कन्या उत्पन्न होती है। 6वीं रात्रि से पुत्र होता है, 7वीं से कन्या, 8वीं से बुद्धिमान पुत्र, और 9वीं से फिर कन्या, और 10वीं से चतुर पुत्र, 11वीं से फिर कन्या। पर 11वीं रात्रि से जो कन्या होती है, वो कन्या का अलग अलग प्रभाव है। पर जो लोग होली, दीपावली, जन्माष्टमी और शिवरात्रि, नवरात्रि, चतुर्मास, पर्व त्योहारों के दिनों में बच्चे को जन्म देते हैं, संतान उत्पत्ति का प्रयास करते हैं, तो उससे पर्व त्योहार में गर्भाधान करने से बड़ी दुष्ट संतान होती है। और वो दुष्ट संतान ऐसी होती है कि माता पिता जीवन भर वह संतान से दुखी होते हैं। इसलिए पर्व त्योहारों के दिन गर्भाधान नहीं करना चाहिए। और शास्त्र में जो पक्ष बताया है, जो तिथि बताई है, बलवान ग्रह नक्षत्रों की उपस्थिति में जो गर्भाधान करते हैं, उन पति पत्नी के घर दिव्य संतान आती है। और जो नक्षत्र नहीं समझते, पक्ष नहीं समझते, मंत्र नहीं जानते, आवाहन नहीं करते, गर्भाधान के पहले प्रार्थना नहीं करते, भगवान से आह्वान नहीं करते दिव्य आत्माओं का, उनके यहाँ मन की ब्रांड संतान होती है। ऐसी संतान होती है कि माता पिता, दादा दादी सबको परेशानी उत्पन्न करती है। तो संतान उत्पत्ति के पहले पति पत्नी को मुहूर्त, नक्षत्र, तिथि, पक्ष, प्रार्थना, मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। तिलक भी लगाते हैं तो बिना मंत्र के नहीं लगाते, आटी भी बांधते हैं तो बिना मंत्र के नहीं बांधते, यज्ञ कोई सा भी मनुष्य करे बिना मंत्र के यज्ञ नहीं करते। ऋषियों ने गर्भाधान को भी प्रजनन यज्ञ बताया है, और प्रजनन यज्ञ जो पति पत्नी मंत्र के बिना करते हैं, तिथि, नक्षत्र, तारीख, महीना, पक्ष का ध्यान नहीं रखते, मंत्र नहीं, प्रार्थना नहीं, तो ऐसे माता पिता के यहाँ अच्छी संतान नहीं होती। हमारे एक महाराज जी है, वे बता रहे थे कि बिना मंत्र के जो संतान उत्पन्न करते हैं, वे जीवन भर परेशान और दुख को न्योता देते हैं। और हमारे माता पिता ने मंत्रों का पाठ किया, उससे हम जैसी संतान उत्पन्न हुई, जिन्हें दुनिया में जिनका सम्मान है। तो जितने जितने महापुरुष उत्पन्न हो रहे हैं, जितने जितने बुद्धिमान उत्पन्न हो रहे हैं, उनके माता पिता ने गर्भाधान के पहले आवाहन किया, प्रार्थना किया, मंत्र पढ़ा। एक महात्मा बता रहे थे कि हमारे माता पिता के गर्भाधान के समय बाहरे ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, गर्भाधान के मंत्र। गर्भाधान एक यज्ञ है, और 16 संस्कार हमारे हिंदू धर्म में है, हम लोग उन्हें भूल गए हैं। यदि कोई संस्कार करवाना चाहे तो पंडित जी से मिले, अपन 1-2 दिन में संस्कार रखेंगे। जो गर्भवती नारी है उसको पुंसवन संस्कार करवाएंगे, गर्भ पूजन करवाएंगे, और जिनके बच्चे का जन्म होना है उनको कुछ विधि विधान सुनना, पूछना चाहिए। जिनके बच्चे छोटे हैं, बाल नहीं उतरे, उनको शिखा स्थापना, मुंडन संस्कार समझने पूछने चाहिए। और जिन बच्चों को नाम लिखवाने हैं, उनके द्वारा काफी किताब, सरस्वती की पूजा। जिनके बच्चे दूध पीते, अन्न खाना शुरू करना है, उनको अन्नप्राशन संस्कार। जिन बच्चों को कमर में छूटा नहीं बंधा, जिसको मेखला बंधन ग्रंथों ने कहा, वे लोग भी मिले तो पंडित जी वैदिक विधान के अनुसार वे संस्कार आप समझाएंगे। और जिनके यज्ञोपवीत जनेऊ लेने हैं, वे लोग जनेऊ संस्कार भी हवन पे करवा सकते हैं। महाराज, उन अंग राजा की पत्नी गर्भावस्था में गड़बड़ रही, खान पान, बोलचाल, व्यवहार से। जो माताएं गर्भ अवस्था में भजन नहीं करें, रामायण या गीता या भागवत या माला या पूजा पाठ नहीं करें, फिल्में देखें, गड़बड़ सड़बड़ चीजें देखें, तो उनकी संतान भी जीवन भर गड़बड़ सड़बड़ होते।
और राजा अंग की पत्नी ने ऐसे ही कार्य किए और उसकी जो संतान हुई वो इतना खतरनाक बेटा हुआ कि उसने पूरे राजा की प्रजा को तहस नहस करना शुरू कर दिया। नास्तिक आताताई दुरात्मा पुत्र बैन हुआ और बैन के अपराधों से राजा दुखी हो गए और राजा अंग एक गुफा में जाके भजन करने लगे कि बेटा नहीं सुने, पत्नी नहीं सुने, अब तो भजन नहीं करो। बेटा पत्नी राज्य को छोड़ के चले गए, भजन करे। राजा बैन जब राजा बन गया तो उसने प्रस्ताव पारित कर दिया कि मेरे राज्य में कोई पूजा पाठ हवन नहीं होगा और जे कोई पूजा पाठ हवन करेगा उसकी पिटाई होगी। ऋषियों ने आके समझाया कि राजन ऐसा मत करो, जनता दुखी परेशान हो जाए, भगवान के आश्रय बिना जीवन कैसे चले। राजा बैन जब नहीं माने तो ऋषियों ने मंत्र से अभिमंत्रित करके जल मारा और क्रोध किया तो राजा बैन मर गए और राजा बैन मर गए तो उनके शरीर को ऋषियों ने मथा, जंगाओं का मंथन किया, उससे काला काला पुरुष प्रकट हुआ, एक साइड बैठ गया। फिर उनकी भुजाओं का ऋषियों ने मंथन किया कि राजगद्दी खाली है, कोई तो बैठे। राजा बैन मर गया। अन्य भुजाओं के मंथन करने से एक भुजा से अर्ची देवी और एक भुजा से पृथु महाराज उत्पन्न हुए। ऋषियों ने उनको राज सिंहासन पे ध्रुव जी के बाद ये राजा हुए और उनको बिठाला और पृथु महाराज ने प्रजा का अच्छे से पालन किया। पृथु महाराज के राज्य में फसल नहीं होती, वृक्ष फल नहीं देते। पृथु जी ने कहा कि धरती बांझ क्यों हो रही फसल। ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे राजा बैन ने बहुत बुरे कर्म करे हैं जिससे धरती में अन्न और फसल नहीं हो रही, वाटर लेवल घट गए, पानी अन्न नहीं हो रहा, पृथ्वी ने सब रस सूख लाए। क्यों सूख लाए? बोले धरती ये वजन मनुष्यों को नहीं हुए, धरती पे वजन पाप को होता है और तुम्हारे पूर्वज राजा ने पाप इतने करे कि धरती में फसल नहीं हो रही, पानी नहीं हो रहा, वृक्ष फल नहीं दे रहे और धरती ने रस सूख लिए। तो राजा ने भगवान की आराधना करी और भगवान से प्रार्थना करी कि प्रभु लोगों का पालन कैसे होगा जब खेती में फसल नहीं होगी, पानी नहीं होगा। तो प्रेरणा मिली कि तुम धरती माता से क्यों, गौ माता तुम्हें सारी चीजें दे सकती है। और पृथु महाराज ने गौ माता से प्रार्थना करी तो गौ माता के गोबर और मूत्र से जब फसल में मिला के और खेतों में गोबर गोमूत्र डाला तो फसल लहलहाने लगी। पृथु महाराज ने गौ माता को दूहकर उसके दूध से सारी चीजें धो ली और पुनः कई प्रकार की फसलें फल फूल धरती पे होने लगे और गौ माता का दिया हुआ महाराज पृथु के राज्य में सारी वनस्पति फल फूल फसलें ही फसलें हो गई। बोलो यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। सज्जनों, गौ माता ने पृथु महाराज को दोबारा सारे फल फूल वनस्पति पेड़ पौधे वापस कर दिए। हमें जो खेती में रोग बीमारी नहीं होती थी, डायबिटीज नहीं, बीपी नहीं, हार्ट अटैक नहीं, शुगर नहीं, ये जब तक गौ माता का गोबर मूत्र जमीन में खाद में मिला के डालत रहे और जब तक बैल के चरण अपनी खेती में पड़ के जुतत रहे तब तक खेती देखो कितनी होती थी। और जब से अपन ने ट्रैक्टर चला के यूरिया डीएपी डाले तब से सोयाबीन भी कम निकलन लगो, फसल भी कम निकलन लगी। नहीं पहले शुरू में ट्राउली भरा भरा के सोयाबीन आते, इतनी पैदावार होती थी कि कोई किसान कर्जा परेशानी में नहीं था, सब ब्याह करते थे, बढ़िया खूब धन धान्य होता था। परंतु एक दवाई के इफेक्ट, दूसरी दवाई के साइड इफेक्ट, एक दवाई जा डार दई, दूसरी बा डार दई, बा में कीड़ा लग गए, तीसरी फिट डार दई, चौथी पुष्टई की डार दई, पांचवी चारों मारवे की डार दई। दवाई डाट डार के जो धरती के पेट में डाल रहे वो अपने पेट में वापस आ रहा। वहां तो दवाइयां खरीदी, अब गोली बीपी की खाओ, अब शुगर की खाओ, अब हार्ट की खाओ, अब घुटे की खाओ। क्यों खाओ साहब?
क्योंकि धरती माता गोबर गोमूत्र की जरूरत है, क्योंकि धरती माता और गौ माता एक सिक्के के दो पहलू हैं। अब गौ को तुम हिस्सा खाओगे, गौ को भगाओगे तो धरती भी तुम्हारे लिए हितकारक नहीं रहेगी। इसलिए भैया खाद बूरे के खरीदो और अपने खेत में डालो। बिना गौ माता के गोबर गोमूत्र के निरोगी जीवन नहीं होगा, निरोगी फसल नहीं होगी, तो रोग बीमारी से जीवन खराब हो जाएगा। हमारे संत माता गौ माता की महिमा गाते हैं और गौ माता की बड़ी भारी महिमा है। कोई गौ को भजन गाओ। गौ माता का दिया हुआ हमारे जीवन में सब कुछ है, इसलिए गौ सेवा करो। गौ माता है दुखी देश में, इसीलिए कल्याण नहीं। गौ माता है दुखी देश में, इसीलिए कल्याण नहीं। गौ माता है दुखी देश में, इसीलिए कल्याण नहीं। गौ माता है दुखी देश में, इसीलिए कल्याण नहीं। दर दर की दो ठोकर खाती, इस पर किसी का ध्यान